नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनी मेहुल और आज आपके साथ मैं हाजिर हूं फिर एक नया कंटेंट लेकर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में। आज मैं इस वीडियो में आपको मेसोपोटामिया की पूरी सभ्यता की हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा, तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक इस वीडियो में। वर्तमान के इराक, कुवैत, सीरिया का क्षेत्र बेबीलोन या बेबीलोनियन सुमेरियन सभ्यता भी कहा जाता है। ये सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन मानव सभ्यता थी। तो आइए जानते हैं मेसोपोटामिया सभ्यता। मेसोपोटामिया यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। इस देश का आधुनिक नाम इराक है। इस प्रदेश को दजला और फरात नदियां सींचती हैं। मेसोपोटामिया को इसकी अर्धचंद्राकार सी आकृति तथा खेती की दृष्टि से अत्यंत उर्वर होने के कारण उपजाऊ अर्धचंद्र भी कहा जाता है। प्राचीन काल में मेसोपोटामिया प्रदेश के दक्षिणी भाग को सुमेर कहा जाता था, जो इस सभ्यता का प्रमुख केंद्र था। सुमेर के उत्तर पूर्व के भाग को बाबुल, बेबीलोन तथा अक्कद कहते थे और उत्तर की ऊंची भूमि असीरिया कहलाती थी। कालांतर में उत्तर के पर्वतीय प्रदेशों से आए सुमेरियन लोग मेसोपोटामिया में ही बस गए और उन्होंने एक अत्यंत समृद्ध सभ्यता का विकास किया। सुमेरियन लोगों ने नगर राज्य की सरकार की स्थापना की। ऊर, लगाश, एरेक तथा एरिडो प्रसिद्ध राज्य थे। 2500 ईसा पूर्व लगभग सांगान प्रथम ने, जो अक्कद से आया था, सुमेरियन लोगों को जीत लिया। सुमेर और अक्कद दोनों राज्यों को मिलाकर उसने एक सुदृढ़ राज्य की स्थापना की, किंतु 2100 ईसा पूर्व लगभग ये अक्कादियन लोग भी पराजित हो गए। बाबुल या बेबीलोन में एक नए सामी राजवंश का उदय हुआ। बेबीलोन नगर अब इस नए साम्राज्य का राजधानी केंद्र बन गया। बेबीलोनिया के सबसे प्रसिद्ध सम्राट हब्बुराबी ने विभिन्न नगर राज्यों में होने वाली लड़ाइयां रोककर एक समस्त देश में एक जैसे कानून लागू कर दृढ़ राज्य स्थापित किया। बेबीलोनिया की सभ्यता की सुमेरियन सभ्यता पर आधारित थी। इसके अंतर मेसोपोटामिया में असीरियाई लोगों ने अपना साम्राज्य लगभग 1100 से 612 ईसा पूर्व तक स्थापित किया। असीरियाई लोगों ने सीरिया, फिलिस्तीन, फिनिशिया आदि प्रदेशों को जीतकर विशाल साम्राज्य स्थापित किया। इसके बाद काल्डियाई लोगों ने असीरियाई लोगों को पराजित कर एक दूसरे शक्तिशाली बेबीलोनियन साम्राज्य 612 ईसा पूर्व से 539 ईसा पूर्व का निर्माण किया, किंतु 539 ईसा पूर्व उन्हें पारसियों के हाथों पराजित होना पड़ा और सुमेरिया, बेबीलोनिया, असीरिया तथा कोल्डिया की सभ्यताओं को समग्र रूप में मेसोपोटामिया की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। आर्मीनिया के उत्तरी तथा काकेशिया के दक्षिणी पहाड़ों से निकलने वाली दजला और फरात नदियों के बीच के भूभाग को प्राचीन काल में मेसोपोटामिया कहा जाता था। यूनानी भाषा के मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ है दोआब, अर्थात दो नदियों के बीच का प्रदेश। प्रसिद्ध इतिहासकार हेरोडोटस ने इस प्रदेश को अदन का बाग तथा ब्रेस्टेड ने उपजाऊ चंद्राकार प्रदेश कहा है। शिन्नार का प्रदेश भी इस क्षेत्र को कहा जाता है। प्रदेश के विद्वान मेसोपोटामिया को एक तरह से अपने पूर्वज की भूमि मानते हैं। इस भूभाग पर सुमेरिया, बेबीलोनियन, असीरिया तथा केलिडियन सभ्यता विकसित हुई। इन्हें संयुक्त रूप से मेसोपोटामिया की सभ्यता कहा जाता है। 7वीं शताब्दी में अरब के मुसलमानों ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर इसका नाम अल इराक रख दिया। राजनीतिक दृष्टि से मेसोपोटामिया दो भागों में विभाजित था। उत्तरी भाग असीरिया तथा दक्षिणी भाग बेबीलोनिया। बेबीलोनिया का उत्तरी भाग अक्काद तथा दक्षिणी भाग सुमेर कहा जाता था। अक्काद में सेमाइट जाति तथा सुमेर में अल्पाइन प्रजाति के लोग निवास करते थे। विद्वानों की मान्यता है कि प्राचीन काल में दजला और फरात दोनों नदियां फारस की खाड़ी में अलग अलग गिरती थी। दोनों नदियां फारस की खाड़ी के मुहाने पर मिट्टी और कीचड़ इकट्ठा करती गई और खाड़ी सिकुड़ती गई। परिणाम स्वरूप 300 मील लंबा मैदान बन गया, जिसे 7 अल अरब कहा जाता है। मेसोपोटामिया की संस्कृति का उदय सर्वप्रथम सुमेरिया में हुआ। इस क्षेत्र में रहने वाले निवासियों को इतिहासकार ओपाट ने सुमेरियन नाम दिया। सुमेर और अक्काद का ज्ञात राजनीतिक इतिहास लगभग 3200 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है। उस समय दोनों प्रदेश छोटे छोटे प्रतिस्पर्धी नगर राज्य में विभाजित थे। इनमें अक्काद में किश, कुथा, सिप्पर तथा
ओपिस, जबकि सुमेर में एरेक, लारसा, इसिन, ऊर, इरिडू, निप्पुर, लगश आदि नगर राज्य प्रमुख थे। इनमें निप्पुर सर्वप्रधान था। नगर राज्यों के राजा को पटेसी या लुगल कहा जाता था। यद्यपि दोनों शब्दों में कोई अंतर नहीं समझा जाता था, लेकिन साधारण लुगल शब्द राजा और पटेसी देवता के प्रतिनिधि के अर्थ में प्रयुक्त होता था। नगरों में प्रधान मंदिरों के प्रधान पुरोहित राजनीतिक नेता बन बैठे, उन्हें एनसी कहा गया। ये पद वंशानुगत नहीं होते थे और अनुश्रुतियों के अनुसार सुमेरिया के सेमाइट जाति के आधिपत्य की स्थापना करने वाला व्यक्ति अक्काद का सारगोन प्रथम था। सेमेटिक इतिहास में उसे राष्ट्रीय वीर कहा गया और बेबीलोनिया के इतिहास में उसे वही स्थान प्राप्त है जो मिस्र के इतिहास में मेनिस तथा भारतीय इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य को है। उसने सुमेरियन कानूनों और धर्म व्यवस्था धार्मिक पुस्तकों को अनुवादित करवाकर मंदिरों में सुरक्षित रखवाया। लगभग 2000 वर्ष बाद असीरियन सम्राट असुरबनीपाल की आज्ञा से उसकी प्रतिलिपियां बनाई गई थी। ऊर के तृतीय राजवंश के महानतक शासक शुल्गी अथवा दुंगी ने समस्त बेबीलोनिया पर अधिकार कर लिया। वह पहला सुमेरियन शासक था जिसने सुमेर और अक्काद के राजा की पदवी धारण की। दुंगी का शासनकाल सेमाइट आधिपत्य के विरुद्ध सुमेरियन प्रतिक्रिया और पुनर्जागरण का प्रतीक है। विजेता के साथ साथ वह इतिहास में अपनी विधि संहिता के लिए भी प्रसिद्ध है, जो हुम्बुराबी की विधि संहिता से भी प्राचीन है। दुंगी के बाद धीरे धीरे ऊर का पतन प्रारंभ हुआ। एलम का आक्रमण करके पतन का तत्कालिक कारण बना। जब दुंगी के अंतिम उत्तराधिकारी को बंदी बनाकर एलम ले जाया गया और 22वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का काल बेबीलोनिया में त्रिशक्ति संघर्ष का इतिहास है। उत्तर में पश्चिमी सेमाइट बेबीलोन को केंद्र बनाकर संपूर्ण सुमेर व अक्काद को जीतने के बारे में सोच रहे थे। दक्षिण में इमली का शासक लारसा को केंद्र बनाकर उत्तर की तरफ बढ़ना चाहता था। इन दोनों के बीच इसिन राज्य अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने का प्रयास कर रहा था। पश्चिमी एशिया में सभ्यता का विकास करने का कार्य सर्वप्रथम सुमेरियन लोगों ने ही आरंभ किया। उन्होंने कीलाक्षर लिपि का विकास किया और बेलनाकार मुद्रा सुमेर वासियों की पहचान रेखांकित करने वाला मौलिक योगदान माना जाता है। उन्होंने व्यापार में लिखित अनुबंध पत्रों की शुरुआत की और रीति रिवाज व परंपराओं को आधार पर विधि संहिता को जन्म दिया। सुमेरिया से ही सबसे पहले राज्यों और साम्राज्यों के दर्शन होते थे। सृष्टि और प्रलय की प्रथम कहानियों का पता भी वहीं से चलता है। विल ड्यूरेंट के अनुसार सिंचाई की सर्वप्रथम प्राचीन व्यवस्था, ऋण प्रणाली, पुस्तकालय, पाठशाला, प्राचीन मंदिर, मूर्तियां, मेहराब, गुंबद आदि प्राचीन सुमेरिया की अभूतपूर्व देन है। वस्तुओं के मूल्य निर्धारण के लिए सबसे पहले सोने व चांदी का प्रयोग यहीं से प्रारंभ हुआ। यहीं सबसे पहले लिपि का व्यापक पैमाने पर विकास हुआ। तृप्ति और प्रलय की कहानियों, साहित्य व कविता के दर्शन ही सुमेरिया में ही होते हैं। सौंदर्य प्रशासन, गहने, जवाहरात, मूर्तिकला और पत्थरों पर चित्र खोदने की कला सबसे पहले यहीं दिखाई दी। सुमेरियन इतिहास के प्रारंभिक काल में नगर की सत्ता जनसभाओं के हाथों में थी। राजा उनके परामर्श के अनुसार ही राज्य करता था। इस दृष्टि से सुमेरियन को प्रजातंत्र का जनक और उनकी जनसभाओं को विश्व की प्रारंभिक जनसभाएं कहा जा सकता है। खानाबदोश अकाडियन जाति ने सुमेरिया पर अधिकार कर इस सभ्यता का अंत कर दिया। इतिहासकार डेविड ने गेहूं की कृषि के प्रारंभ का श्रेय सुमेरियन लोगों को ही दिया है। लगभग 2225 ईसा पूर्व के आसपास अमोरी सरदार सोम्बू आबू ने ईलू नामक छोटे नगर को केंद्र बनाकर एक नए राजवंश की नींव डाली। उसने अपनी नई राजधानी का नाम सुमेर भाषा में काडिंगर्रा और अक्काद भाषा में बाब इलीम रखा। इन दोनों शब्दों का अर्थ था भगवान का द्वार। आगे चलकर यही नगर एक विशाल साम्राज्य की राजधानी बना, जो इतिहास में यूनानियों द्वारा प्रचारित बेबीलोन के नाम से प्रसिद्ध है। कुछ विद्वानों का मानना है कि बेबुली नामक विशाल जिगुरात के नाम पर इस नए राज्य का नाम बेबीलोनिया पड़ा। इस प्रकार से शहरी या नागरिक सभ्यता थी। सुमेर और अक्काद के युद्धतर राज्यों में समेटियों के अत्याधिक में मर्दुक देवता के नगर बेबीलोन का उदय सुमेरियन के राजनीतिक शक्ति के ह्रास का परिणाम है। तो दोस्तों,
मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।